श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की अंतिम एकादशी और बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को है और कुछ लोग कह रहे हैं 31 दिसंबर को है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, साथ में गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत सरल सा सुंदर सा उपाय है जो अपने संतान सुख के लिए, संतान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करें। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। देखिए, जो ये एकादशी है, ये एकादशी है पुत्रदा एकादशी और ये एकादशी साल में 2 बार आती है। जी हाँ, पहले आती है सावन के माह में और दूसरी बार आती है पौष माह में। जी हाँ, तो सावन की एकादशी तो चली गई है, निकल गई है, पर अब अंतिम जो एकादशी बची है वो है पुत्रदा एकादशी जो कि पौष माह की एकादशी। जी हाँ, पर ये एकादशी बहुत ही खास और विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये एकादशी पर अगर हम भूलवश भी कोई भी एक उपाय या बाबा को जाकर जल ही चढ़ा देते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। जी हाँ, देखिए, पहले इस बात का स्मरण रखिएगा, जब दशमी और एकादशी दोनों एक साथ आती है, जी हाँ, जब दशमी और एकादशी दोनों एक साथ आती है, भेली रहती है, तो वो एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है, वह मान्य नहीं रहती है। जी हाँ, देखिएगा 30 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 7:50 से ये एकादशी शुरुआत हो जाएगी और 31 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन सुबह 5 बजे ये एकादशी पूरी हो जाएगी। यानी जब 31 दिसंबर के दिन द्वादशी तिथि शुरुआत हो जाएगी। देखिए, इस बार भले ही 30 दिसंबर को एकादशी तिथि 7:50 से आरंभ हो रही है और पूरा दिन ये एकादशी रहेगी, फिर भी हम पुत्रदा एकादशी का जो पालन करेंगे, जो व्रत रखेंगे, वो हम रखेंगे 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन दशमी और एकादशी दोनों है। जब ये तिथि दोनों एक साथ भेली रहती है तो वो एकादशी हमें नहीं रखना चाहिए। तो चाहे आप कोई भी वर्ग में आते हो, पर आपको जो व्रत रखना है वो व्रत रखना है 31 दिसंबर बुधवार के दिन पुत्रदा एकादशी का। तो इस बार कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखिए, 31 दिसंबर के दिन ही आपको एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी व्रत का पालन करना है। जी हाँ, अब एकादशी व्रत का पारण कब करना है, तो पारण जो करेंगे वो करेंगे 1 जनवरी नए साल गुरुवार के दिन। जी हाँ, इस दिन द्वादशी भी है और त्रयोदशी भी है, फिर भी आप व्रत का जो पारण करोगे वो करोगे एकादशी को, यानी कि एकादशी 1 जनवरी के दिन ही आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि त्रयोदशी लग जाएगी तो हम व्रत का पारण कब करें, पर नहीं, इस बार 1 जनवरी को ही आपको व्रत का पारण करना है एकादशी का। और इसका जो शुभ समय है वो आप नोट कर लीजिए। 1 जनवरी सुबह 7:25 से 10:48 का सबसे शुभ मुहूर्त है, इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो पहला उपाय बहुत खास और विशेष उन लोगों के लिए जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, जिनको संतान सुख नहीं है, जो प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से पर गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, परेशान हो गए संतान के लिए, कई शादी को कई वर्ष हो चुके हैं। तो इस बार का मौका बहुत खास और विशेष है, साल का अंतिम दिन है। बाबा से दिल लगा के प्रार्थना करना और ये सरल सा सुंदर सा उपाय करना, बाबा आपकी झोली अवश्य भरेंगे। जी हाँ, तो करना क्या है आपको, 31 दिसंबर यानी बुधवार के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन आपको 1 कटोरी में घी लेना है और 1 कटोरी में खीर लेना है। यानी खीर घर पे बना लेंगे आप और 1 कटोरी में घी ले लीजिएगा। कितनी मात्रा में लेना है वो आपकी श्रद्धा और भक्ति पर डिपेंड है, ठीक है। तो 1 कटोरी में खीर, 1 कटोरी में घी, ये लेकर साथ में 2 बेलपत्री लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। बाबा की आप जैसी पूजन करते हैं सच्चे दिल से पूरी पूजन कर ले, जल चढ़ा दे, पूजन कर दे। पूरी पूजन करने के बाद बाबा को बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब बाबा के सम्मुख आपको खीर और घी की कटोरी रख देना है और बाबा से दिल से प्रार्थना, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अब आपको 2 बेलपत्री बाबा से प्राप्त करना है, ठीक है। 2 बेलपत्री बाबा से प्राप्त कर अब आपको महादेव के शिवालय से बाहर निकलकर चौखट पर बैठ जाना है। चौखट पर बैठकर अपने सीधे हाथ तरफ आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है।
इस बात का ध्यान रखना है। घी का दीपक लगाकर जो 2 बेलपत्री आपने प्राप्त करी है उसमें से एक बेलपत्री आपको वहीं बैठकर चबा चबा कर खा लेना है। ठीक है, एक बेलपत्री आपने खा ली है और एक बेलपत्री आपके हाथ में अभी भी है। जो बेलपत्री आप लेकर आपके हाथ में लेकर बैठे हैं वो बेलपत्री लेकर आप घर आना और अपने पति को खिला दीजिएगा। जी, यानी एक बेलपत्री पत्नी खा लेगी और एक बेलपत्री पति खा लेंगे। अगर पति यह उपाय कर रहे हैं तो वो मंदिर में खा लेंगे, घर आके पत्नी खा लेगी। अगर पत्नी कर रही है तो पत्नी वहीं बैठकर खा लेंगे और घर आके पति को खिला देंगे। ऐसा करने से आप यकीन सच्चे दिल से पूरा विश्वास से इस उपाय को करना, आपका गर्भ अवश्य धारण होगा, संतान सुख आपके जीवन में अवश्य आएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय आप पुत्रदा एकादशी के दिन संतान सुख के लिए, संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, जी हाँ, अच्छे जीवन के लिए, चाहे उसके कार्य में उसकी अच्छी सर्विस के लिए, अच्छी जगह विवाह के लिए, अच्छी जगह नौकरी के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। जी हाँ, क्या करना है आपको, देखिए पुत्रदा एकादशी है। इस दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्री लेना है और 1 सफ़ेद पुष्प लेना है। ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर सबसे पहले बेलपत्री और पुष्प, सफ़ेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल को झेल कर लाइए, अपने बच्चों को उस जल का आचमन अवश्य कराइए। अब आपको करना है क्या, जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के पास बैठना है। नंदी जी के पास बैठकर आपको स्वधा स्वधा पार्वती जी की नानी जी का नाम कम से कम 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। और अपनी जो भी मनोकामना है वो आप नंदी जी के पास बैठकर महादेव के दर्शन करते हुए बोल दीजिए। ये सब होने के बाद जब आप महादेव के शिवालय से बाहर निकलेंगे, शिवालय से बाहर निकलकर बाबा को पलटकर फिर देखना, बाबा का दर्शन करना। जो ऊपर जलाधारी बनी रहती है, जहाँ से बूंद बूंद जल महादेव के शिवलिंग पर गिरता है, उस जलाधारी के दर्शन अवश्य करना और अपनी जो भी दिल की बात है वो कह दीजिएगा। फिर देखिए आपके संतान के जीवन में कितना सुख आएगा। जो भी विवाह है, जो भी नौकरी है, जो भी परेशानी जीवन में चल रही है, नहीं हो पा रहा है जो भी कार्य बच्चों का, वो कार्य अवश्य होगा ही होगा। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो आप पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इन उपाय संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।